जय हिंद। चलिए आज देखेंगे एलसीएम निकालने का ट्रिक। चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले कि आपको देखना है जिस संख्या का अगर एलसीएम निकालना है तो अगर उस संख्या में अगर दो संख्या दिया है और उसमें से एक प्राइम है, सिर्फ अगर एक प्राइम है तो उसका बस मल्टीप्लाई करा दीजिए, गुणा करा दीजिए तो वही उसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे इसमें 2 3 देखिए, यहाँ दोनों प्राइम है, दोनों प्राइम है फिर भी गुणा कराइए, ठीक है ना। तो 2 3 जा 6, यहाँ पर अगर दोनों प्राइम है तभी गुणा कराएंगे तो वही एलसीएम होगा। या उसमें से सिर्फ अगर एक प्राइम में दूसरा चाहे कंपोजिट हो या इवन हो या ओड हो, जो भी हो, तब भी गुणा कराएंगे तो वही एलसीएम आएगा। अब यहाँ देखिए 6 और 8, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, देखिए जो छोटा वाला है ये बड़ा वाला, किसी को सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लीजिए, ठीक है। जैसे 6 है, इसको 2 into 3 लिख सकते हैं, 2 into 3 लिख लीजिए। इसको 6 वाले को हम छोटे वाले को पहले लिख रहे हैं, 2 into 3 लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में। अब क्या करना है, आप में से इसमें से जितना कॉमन हो जाए, यानी उसको एक में मिलाकर और देखेंगे कि किस संख्या से गुणा कराएं, किस प्राइम संख्या से गुणा कराएं कि 8 आ जाए, ठीक है। तो चलिए इसमें से अगर हम 2 3 को मिलाते हैं तो 2 3 जा 6, यानी 6 में अगर किसी संख्या से गुणा कराएंगे तो 8 आएगा नहीं। सिर्फ हम इसमें 2 को रख रहे हैं, क्या 2 को रख रहे हैं, तो 2 और इसमें किससे गुणा कराएंगे ताकि 8 आ जाएगा, यानी 4 से। तो 4 को हम 2 into 2 लिखेंगे। अब सबको गुणा कराएंगे, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 आ गया आपका। समझ में आया। चलिए इसको देखते हैं। और एक और चीज यहाँ देखिए, थोड़ा सा इसमें यहाँ कुछ करना नहीं है। अगर छोटे वाले संख्या के टेबल में बड़ा वाला संख्या आता है, जैसे 20 और 40 है, तो इसके टेबल में यानी ये आता है, यानी 20 से अगर 40 कटता है भागने पर तो बड़ा वाला की संख्या क्या होगा, एलसीएम होगा। इसका एलसीएम क्या आएगा 40। यहाँ पर चलिए इस ट्रिक से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप किसी को आप क्या कर सकते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए किसी एक को। जैसे 35 है तो इसको हम 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 into 7। और कोई दूसरा है लिखना 2 into तो कुछ होगा नहीं, 5 into 7 ही होगा। अब चलिए यहाँ 40 है ना, तो इसमें से किसी एक को साथ में लाना है, ठीक है ना। जैसे 40 किससे गुणा कराएं कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 5 है तो 5 हम ले रहे हैं, तो 5 लेंगे तो किससे गुणा कराएंगे कि 40 आएगा, तो 8 से। 5 में 8 से लेके आप उसको लिखना किससे, इसमें 8 को 2 into 2 into 2 लिखते हैं, से इस तरह लिखते हैं। आप गुणा करा दीजिए 5, देखिए हम यहाँ गुणा 5 7 में तो 35 आएगा, 35 में 2 से तो 70, यानी यहाँ तक गुणा करा 70 और फिर सीधा करा दीजिए 2 2 जा 4। अब गुणा करें 7 4 जा 28, जीरो आगे हो जाएगा। आपको कितना होगा 280। ऐसे गुणा भी करा सकते हैं। अब चलिए उसी तरह यहाँ करते हैं। चलिए तो 5 10 और 15 के लिए देखेंगे तो सबसे पहले छोटा क्या है 5 है, तो 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 ही होगा, या 1 into 5 होगा या 5 सिर्फ लिखा है। अब जब 10 के लिए देखेंगे कि इसको हम किसमें से गुणा करेंगे कि आ जाएगा, तो क्या होगा 2, क्योंकि एक 5 दिया है, 10 के लिए सिर्फ मिलाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब जब यहाँ है 15 के लिए क्या, तो 15 के अगर दोनों को मिलाते हैं तो पहले से हो जाएगा 10, और 10 के पढ़े में तो 15 आता नहीं, तो सिर्फ हम क्या रख रहे हैं 5 ले रहे हैं। 5 के साथ किस संख्या से गुणा कर देंगे कि 15 आ जाएगा, तो आपका होगा 3। अब बाकी सबको गुणा करा दीजिए, 5 2 जा 10 और 10 में 3 से तो क्या आएगा 30। समझ में आया। चलिए उसी तरह इसको करना है। आप किसी को हम, चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं 48 को ही कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो क्या होगा 2 into 2 ये होगा 2 into 2 into 2 into 2 into 3, यानी 2 2 नहीं 4, 4 2 नहीं 8, 8 2 16, 16 3 का 48। हम पहले 48 का किसी को आप बना सकते हैं, पहले किसी एक को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लीजिए। तो हमने इसको लिख लिया। अब चलिए अब हमको 32 करना है ना, तो इसमें से कोशिश करिए कितना हम मिला लें, जितना कॉमन कर लें। तो चलिए हम कितना कितना कर रहे हैं, अधिक से अधिक कितना मिलाकर 16 होगा, कितना मिलाकर कितना होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 होगा। अब चलिए यानी कितना 16 हो गया, तो किस संख्या से गुणा करें कि 32 आ जाएगा। 16 क्यों लिए, इतना इसलिए मिला है ताकि उसके पढ़ने में ये आ जाए, 16 इसलिए लिए हैं, ठीक है। तो अधिक से अधिक आपको मिलाना है, कम से कम नहीं। आप सोच रहे हैं क्यों नहीं 2 2 केवल मिला लेंगे 4, तब वहां 4 रखकर जिससे गुणा कराएं तो ऐसा नहीं, अधिक से अधिक मिलाना है। ये 16 हो गया, किससे गुणा कराएंगे 2 से,
तो इसके लिए हो गया इतना, ये कॉमन था इतना। तो इसके बाद 2 से गुणा कराएंगे तो इसके लिए हो गया। अब चलिए इसके लिए 20, तो 20 में क्या करेंगे हम मिला लेते हैं, क्योंकि अब अगर इसमें से 16 इतना है, अगर आप मिलाते हो इतना 3 मिलाते हो तो क्या आएगा 8 आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो इसलिए हम सिर्फ 2 ही मिलाना पड़ेगा, यानी 2 2 तभी ना 20 आएगा। तो 2 दूनी 4, क्या रखेंगे 4 में 5 से गुणा कराएंगे तो 20 आएगा। अब पूरा क्या कर लीजिए गुणा, ऐसे गुणा कराइए। चलिए यहाँ तक कराए तो 16, यहाँ चलिए इन तीनों में करा लीजिए, 3 दूनी 6 और 6 बचे 30 हो गया। अब अगर ऐसे गुणा वाला था तो आप तो जानते हैं कि अंक में गुणा करेंगे, 16 तिया 48 और 1 जीरो है तो यहाँ पर आकर लग जाएगा, यानी 480। अब चलिए 12 14 का है, तो उसी तरह हम किसी का कर लेते हैं। चलिए हम 14 का एक वाले कर लेते हैं, तो 14 क्या होगा 2 into 7, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा। अब 12 लाना है किसमें, तो यही आप कॉमन कर दे, इसी को मिलाना है, इसी को गुणा करना पड़ेगा। 7 के तो पढ़ना आएगा नहीं, यानी 7 की संख्या से गुणा कराएंगे तो 12 आएगा नहीं, तो 2 को लेंगे तो 2 में 6 से गुणा कराएंगे तभी ना 12 आएगा। तो 6 को हम कैसे लिखेंगे 2 into 3 लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में। अब गुणा करा लीजिए, ये इसमें कराएंगे 14, इसमें 6 गुणा करा लीजिए, कितना आएगा कितना आएगा 84। अब उसके बाद इसमें देखिए सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को देखिए, छोटे वाले में छोटे वाले संख्या के टेबल में बड़ा वाला आता है, तो इन दोनों को मिलाकर कितना आएगा 20, बाकी यहाँ क्या बच गया 30। अब उसी तरह इसको भी कर लीजिए, पहले हम 20 को कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 into 2 into 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 बचे 20। अब बताइए, अब इसमें हमको 30 से गुणा कराना है, किसको मिलाएंगे किसी को मिला लीजिए। अगर आप इसको मिलाते हैं या इन दोनों को मिला सकते हैं, अगर तो इसको हम मिलाते हैं अगर, तो 5 दूनी 10 होगा, 5 दूनी 10, इसमें से कॉमन 5 दूनी 10 ले लिए। अब किसमें गुणा कराएंगे कि आ जाएगा 30, 3 से, तो यहाँ पर 3 रख दीजिए, क्या जाएगा 2। अब चलिए ये हो गया 2 into 5 दूनी 10, 3 गुणा करा लीजिए, 10 दूनी 20, 20 नहीं 60 हो गया, है ना कमाल का ट्रिक। तो इस तरह का ट्रिक सीखने के लिए, देखने के लिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।